रिश्तों की गर्माहट। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 2010 और शीर्षक जो आपको बताया था रिश्तों की गर्माहट। बहुत ही अच्छा शीर्षक, बहुत ही अच्छी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएगी। दोस्तों, ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से कस्बे की है। वहां रहता था एक साधारण सा परिवार। पिता का नाम रमेश, माँ का नाम कविता और उनका बेटा जिसका नाम था आरव। जिंदगी शांत थी, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी और घर के बीच धीरे धीरे दूरी आने लगी। रमेश रोज की परेशानियों से चिड़चिड़े होने लगे और कविता चुपचाप सब सुनती, सहती, लेकिन घर की एक एक ईंट को जोड़कर रखने की कोशिश करती। माँ तो आखिर माँ होती है, उसे पत्नी का और दूसरे रोल भी निभाने पड़ते हैं। और आरव ये सब देखता रहता, समझता रहता, पर कह नहीं पाता था। एक दिन घर में बड़ी ही लड़ाई हो गई। रमेश गुस्से में घर से बाहर चले गए। रात गहरी हो रही थी। कविता खिड़की के पास बैठी रही, आंखें दरवाजे पर, उम्मीद की रमेश वापस आ जाएंगे जैसे ही उनका गुस्सा शांत होगा। आरव ने पहली बार मां को इतना टूटते हुए देखा। वो बोला, मां, क्या पापा वापस आएंगे? कविता ने आंसू रोकते हुए कहा, रिश्ते कपड़े की तरह नहीं होते बेटा कि फटने पर फेंक दिए जाए। रिश्ते मन से बुनते हैं, धीरे धीरे। कुछ देर बाद दरवाजे की कुंडी खटकी। रमेश लौट आए थे। चेहरा थका हुआ था, आंखों में पछतावा। कविता बिना कुछ कहे उठी और पानी लेकर सामने रख दिया। रमेश ने धीरे से कहा, मैं हार गया, लेकिन तुमने मेरा घर बचा लिया। उस रात कोई शब्द नहीं बोले गए, पर रिश्ते फिर से जुड़ गए। दोस्तों, रिश्ते आवाज नहीं मांगते, बस एहसास चाहते हैं। जिंदगी में जो हमारे अपने हैं उन्हें संभालना जरूरी है। जीतने से ज्यादा जरूरी है टूटे को जोड़ना। और शायद यही काम कविता ने अपने परिवार को जोड़ने के लिए किया। ईश्वर करे कविता की तरह एक अच्छी मां, अच्छी पत्नी सबको मिले। दोस्तों, ये थी कहानी रिश्तों की गर्माहट और मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना।